आज का हमारा टॉपिक होगा प्लांट मूवमेंट। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या प्लांट मूवमेंट करते हैं? तो आंसर होगा यस, प्लांट मूवमेंट तो करते हैं बट लोकोमोशन नहीं करते। अब ये लोकोमोशन और मूवमेंट, ठीक है, ये दो वर्ड है, क्या डिफरेंस है? लोकोमोशन का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, ठीक है, ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ये होता है लोकोमोशन। लेकिन अगर मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट में एक प्लांट भी मूवमेंट कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे स्टेबल खड़ा हुआ हूँ, मैं अपने हाथों को मूव कर सकता हूँ, ठीक है, तो ये क्या है? ये है मूवमेंट ऑफ पार्ट्स। लेकिन अगर मैं मूव कर रहा हूँ, चाहिए एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा हूँ, तो ये होगी लोकोमोशन। तो एनिमल्स तो कैपेबल हैं, ह्यूमन कैपेबल हैं कि जो लोकोमोशन कर सके, लेकिन प्लांट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी रूट एक जगह पे स्टेबल है, वहाँ से वो अपना मूवमेंट नहीं, मतलब लोकोमोशन नहीं कर सकते, बट मूवमेंट कर सकते हैं। अब जो प्लांट मूवमेंट करते हैं वो करते हैं डिफरेंट स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। स्टिमुलस हमने बात की थी लास्ट स्टार्टिंग में इस चैप्टर के कि इन्वायरमेंट में कोई भी ऐसा चेंज हो जिसको हमारी बॉडी फील करे, और यहाँ पर प्लांट बॉडी फील करे, जैसे लाइट, ग्रेविटी, टच, वाटर, केमिकल एक्सेट्रा, जो भी वो फील करेंगे, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट करेंगे फिर, तो वही स्टिमुलस है। तो वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अपने मूवमेंट करते हैं। अगर वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अपने मूवमेंट करते हैं तो ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, और अगर नहीं करेंगे ऐसे मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। मतलब ये हुआ कि या तो वो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग मूव करेंगे जिस साइड में, जैसे लाइट एक साइड से आई तो लाइट की साइड में मूव कर गया, तो उसी के डायरेक्शन में मूवमेंट किया। और एक जैसे टच मी नॉट, हाथ लगाया, वो क्या किया? वो मुरझा गया। जो पौधा है उसका, टच मी नॉट प्लांट का, छुई मुई बोलते हैं जिसको, तो वो क्या हो गया? वो मुरझा गया एकदम से। तो क्या हुआ? जहाँ से टच किया क्या उसी की साइड में मुरझाया? नहीं, वो तो पूरा एक साइड में। तो जहाँ से स्टिमुलस आया वहाँ पे तो डिपेंड नहीं किया उसने। तो कहने की बात ये हुई कि स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, स्टिमुलस अलग अलग, अगर स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अगर मूवमेंट करते हैं तो उनको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ठीक है, या फिर बोला जाएगा इनको डायरेक्शनल मूवमेंट, डायरेक्शनल मूवमेंट। अभी अगर कुछ समझ में ना आए तो आगे पूरा वीडियो आगे चलेगी, जब हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे इसको तो पूरा एग्जैक्ट समझ में आएगा अच्छे से। और अगर स्टिमुलस के अकॉर्डिंग वो नहीं करता है मूवमेंट तो ऐसे को बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट्स, या बोले तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। तो इस ट्रॉपिक मूवमेंट ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? ये हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, और ये स्टिमुलस के अकॉर्डिंग नहीं है। मतलब स्टिमुलस तो है लेकिन उसकी स्टिमुलस के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, बट ये स्टिमुलस की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग है। तो पहले बात करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट की, जो जहाँ से स्टिमुलस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर समझ में आया ठीक है, नहीं आया तो इसको एक्सप्लेन अभी जब हम एक एक करके इसको समझेंगे तो एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। तो पहले बात करते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स की, ठीक है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट जैसा कि हमने बोला कि स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हो रहे हैं, तो स्टिमुलस कौन कौन से होते हैं यहाँ पर जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहला है लाइट, वाटर, ग्रेविटी, केमिकल एंड लास्ट टच। तो ये 5 हैं जो प्लांट में रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट के लिए। तो लाइट के लिए जो मूवमेंट होता है, ट्रॉपिक मूवमेंट, इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। ये देखो ट्रॉपिज्म वर्ड आ गया ना ट्रॉपिक मूवमेंट से। फोटो मीन्स लाइट, यानी कि लाइट के अकॉर्डिंग। वाटर की बात करें तो वाटर में वर्ड आ जाएगा, इसके लिए जो टेक्निकल टर्म आता है हाइड्रो और फिर ट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर, ग्रेविटी में क्या आ जाएगा? जियो,
जैसे जियोलॉजी होती है, भूगर्भ शास्त्र एक सब्जेक्ट है जियोलॉजी, तो ऐसे ही क्या, ग्रेविटी मतलब अर्थ से रिलेटेड ग्रेविटी, जियो ट्रॉपिज्म, फिर आ गया वर्ड ट्रॉपिज्म। केमिकल, केमिकल से आ जाएगा क्या, कीमो, और फिर ट्रॉपिज्म क्योंकि उसकी तरफ जा रहा है। और टच, टच का क्या हो जाएगा, थिग्मो, हमने पढ़े थे ना थिग्मो रिसेप्टर, टच वाले जो हम रिसेप्टर पढ़ रहे थे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बात की थी, थिग्मो ट्रोपिज्म, फिर ट्रोपिज्म आ गया। तो पहले किसकी बात करते हैं, हम बात करेंगे पहले फोटोट्रोपिज्म की, और इसका जो स्टिमुलस है वो कौन है, वो है लाइट। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी फोटोट्रोपिज्म की, कि मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स लाइट। भाई उसके जो रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, ठीक है, प्लांट का जो मूवमेंट अगर उसकी तरफ होगा, लाइट की तरफ जब होता है, इसी को बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं। जैसे एक पॉटेड प्लांट है, ये लिया, गमले में लगा हुआ है, मतलब सिंपल ये बना दिया, ठीक है। तो इसको क्या किया हमने, इसको एक कार्डबोर्ड से, मतलब बॉक्स है, ठीक है, एक कार्ड बॉक्स से इसको ढक दिया, और ढकने के बाद में इसको हमने यहाँ पर छोटा सा एक होल कर दिया, इसके अंदर छेद कर दिया, जिससे लाइट एंटर कर सके इसके अंदर। तो जब सन से लाइट जब एंटर करती है इसके अंदर, तो करेगी, तो कुछ टाइम को बाद, जैसे 2-3 दिन बाद जब हम देखते हैं इसको हटा के, तो ये प्लांट की जो ग्रोथ मिलेगी वो कुछ इस तरीके से, मतलब जहाँ से लाइट का सोर्स है ये इस साइड में बेंड कर जाता है। तो क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स, तो स्टेम का मूवमेंट कहाँ हुआ, टुवर्ड्स लाइट, लाइट की जिधर से लाइट आ रही थी उस साइड में हो गया। तो इसी को बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ऐसा जो फोटोट्रोपिज्म हुआ, अगर कोई पूछ ले इसके अंदर कि भाई इसमें ये क्यों हुआ, ऐसा किसकी वजह से हुआ, ये हुआ प्लांट हार्मोन की वजह से। लास्ट वीडियो में, जस्ट इससे पहला जो पार्ट है वीडियो का, उसमें हमने प्लांट हार्मोन्स पढ़े थे। तो कैसे हुआ, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है, ऑक्सिन। ऑक्सिन कैसे, भाई जो प्लांट है, जैसे हमने क्या किया, इसकी जैसे प्लांट है, प्लांट की जो टिप होती है सबसे ऊपर की, तो मैं इसी को ले लेता हूँ। तो प्लांट की जैसे टिप ले ली मैंने, सबसे ऊपर का पार्ट ले लिया प्लांट का, जैसे ये सबसे ऊपर का जैसे पार्ट ये रहा, तो इसको मैंने यहाँ पे बना लिया ऐसे, तो ये रहा। तो इसमें क्या है कि ऊपर की साइड में यहाँ पर टिप पर भाई ग्रोइंग सेल है, आपने देखा होगा यंग स्टेम जो होता है बहुत सॉफ्ट रहता है, ठीक है, और हल्का लाइट, बाकी पार्ट्स थोड़ा लाइट होता है ग्रीन, और यहाँ पर सॉफ्ट होता है, और ग्रोथ जस्ट हो रही होती है। तो ऐसे ग्रोथ वाले टिश्यू क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। ऐसे टिश्यू जिसके अंदर ग्रोथ चल रही होती है, सेल डिवीजन चल रहा होता है। तो यहाँ पर अगर नहीं पता, सीधा इतना याद रखें कि जो टिप है ना, ये शूट टिप मतलब स्टेम की टिप है, इस पर यहाँ पर ऊपर की साइड में ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि ऑक्सिन कैसा है, फोटोसेंसिटिव हार्मोन है, मतलब सेंसिटिव टू लाइट। तो जैसे लाइट इधर की साइड से आई, ठीक है, इधर से आई, तो ये क्या करेगा, ये जो हार्मोन है ये सारा इस साइड से हटके सारा कहाँ पर, इस साइड में आ जाएगा, मतलब जस्ट अपोजिट आ जाएगा इसके, आ गया। और ऑक्सिन का फंक्शन क्या था, ग्रोथ करना, ऊपर को बढ़ाना, हाइट बढ़ाना प्लांट की। तो ऐसे जब बढ़ाएगा तो इधर की साइड तो है नहीं है ऑक्सिन, ज़्यादा किधर है, इधर, तो इधर के साइड की ग्रोथ होगी ज़्यादा, तो कुछ इस तरीके से, और इधर क्या होगी, कम। तो ये करते करते इस तरीके से क्या होगा, ये बैंड हो जाता है, इधर की साइड से ही ग्रोथ, इधर तो उन्होंने बस इधर इधर से हो रही है, तो क्या होगा, और नीचे का जो पोर्शन जुड़ा हुआ है इससे, तो ये क्या करेगा, इस साइड में मुड़ जाता है, इसलिए ये प्लांट ऐसे मुड़ जाता है इधर। तो ये था ऑक्सिन की वजह से फोटोट्रोपिज्म। क्लियर। अब देखते हैं दूसरा ट्रॉपिक मूवमेंट जो है
वाटर स्टिमुलस के थ्रू हाइड्रोट्रोपिज्म। तो स्टिमुलस कौन सा है? वाटर। तो कौन सा होगा? हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म। अच्छा, उसमें फोटोट्रोपिज्म में हम एक ये बता देते हैं कि जैसे ये प्लांट था, इसने किधर है, अगर लाइट की साइड में जब इसने मूव किया, ये लाइट इधर आ रही, इधर की साइड में इसने मूव कर लिया, तो ये स्टेम मूव किया, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक। और जो रूट्स होती है नीचे, ये क्या करती है, लाइट से थोड़ा दूर जाती है ऐसे। तो रूट क्या होगी, लाइट से दूर जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव फोटोट्रॉपिक। रूट्स क्या होती है, निगेटिव फोटोट्रॉपिक। और स्टेम क्या होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है, तो पॉजिटिव और निगेटिव अगर टर्म आ जाए तो ऐसे आप कर सकते हो इसको। अच्छा, हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होगा, ये होगा कि मूवमेंट ऑफ, सेम वही चीज, मूवमेंट ऑफ जो पहले लिखा था, प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स वाटर। ठीक है, तो वाटर के थ्रू प्लांट के पार्ट की मूवमेंट। ठीक है, इसको भी एक एक्सपेरिमेंट से समझ लेते हैं। तो जैसे हमने क्या किया, एक ये अर्थ है, ग्राउंड है थोड़ा नीचे, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक प्लांट लगाया, इसकी रूट्स हैं, ठीक है। अब स्टिमुलस सनलाइट ना लेके हमने क्या लिया, वाटर लिया, और एक प्लांट ये रहा और एक प्लांट हमने इधर चूज कर लिया, सेम स्पीसीज का ही ले लो, कि जैसे अगर वो प्लांट जैसे तुलसी का है तो ये भी तुलसी का ले लिया, वो टमाटर का है तो ये भी टमाटर का ले लिया। ठीक है, ऐसे लिया। यहाँ पर हमने आसपास कोई ऐसा डिग नहीं किया गड्ढा कि जिसमें पानी भरे, इसमें क्या किया हमने, एक छोटा सा एक गड्ढा बना लिया, इसमें डिग कर लिया, और इसके अंदर हमने क्या भर दिया, वाटर भर दिया। कुछ टाइम बाद हम क्या करते हैं, इसको सारी मिट्टी को हटाएंगे जब इसके नीचे से, यहाँ से, तो हम देखते हैं कि इसकी जो रूट थी उसका कुछ मूवमेंट इस प्लांट की तरफ, मतलब इस पानी की तरफ हो गया। तो प्लांट यानी कि मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट, अब प्लांट पार्ट कौन सा है, रूट, तो रूट ने कहा वाटर की तरफ मूवमेंट किया, और इसका झुका तो सीधी स्ट्रेट ही रही। ठीक, तो ये क्या होता है, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स वाटर कोल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब किधर से, स्टिमुलस इधर से है तो स्टिमुलस की तरफ ही हो रहा है, लाइट इधर से थी उसकी तरफ हो रहा था, तो इसलिए क्या बोलते हैं, जिसकी तरफ हो रहा है भाई, डायरेक्शन तो मिल रहा ना, जिधर से स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या है, वाटर है, तो वाटर की तरफ ही तो मूवमेंट हो रहा है, तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रोपिज्म। और वहां पे लाइट की तरफ हो रहा था, तो किसकी, लाइट की तरफ, यानी स्टिमुलस कौन था, लाइट, तो लाइट की तरफ हो रहा है, तो ये भी तो क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट, इसलिए ट्रॉपिक मूवमेंट क्या बोलते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट। तो यहाँ पे भी क्या है, स्टिमुलस की तरफ हो रहा है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट, कौन सा, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो यहाँ पर हम रूट को देखें तो रूट कैसी है, वाटर की तरफ जा रही है, तो क्या बोल लेंगे इसको, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिक रूट कैसी होती है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक ये होती है। ठीक है, अब अगला जो हमारा स्टिमुलस होगा, जिसके अकॉर्डिंग जो ग्रो मूवमेंट करेगा प्लांट, और इसी मूवमेंट की वजह से क्या होगी, प्लांट की ग्रोथ भी होती है इसी मूवमेंट से। ठीक है ना, तो ग्रोथ मूवमेंट किसकी वजह से, स्टिमुलस की वजह से, और स्टिमुलस की वजह से प्लांट ग्रो क्यों करता है, कि प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स हैं, कौन से, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिकाइड, इनकी वजह से इनकी ग्रोथ अफेक्ट होती है, इनके अकॉर्डिंग चलती है। तो तीसरा क्या है, ग्रेविटी, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग टर्म क्या आ रहा था, जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, वही सेम, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स
टुवार्ड्स ग्रेविटी। अब स्टिमुलस कौन है? अब स्टिमुलस है ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो ग्रेविटी के भाई नीचे की साइड ही जाएगा। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं भाई, इसको भी एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो हमने क्या लिया, एक सेम वैसे ही पॉटेड प्लांट ले लिया। ठीक है, ये ले लिया हमने ऐसे, चलो ठीक। अब इसके अंदर ये लिया, लेने के बाद में हमने क्या किया कि आप ऐसा कर लो कि इसकी जगह मिट्टी ना लेके, जैसे वो जो न्यूट्रिएंट वाला जो वाटर होता है, न्यूट्रिएंट कंटेनिंग वाटर, जैसे आजकल हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक आ रही है कि न्यूट्रिएंट जो मिट्टी में होते हैं वही पानी के अंदर डाल दो तो सेम ग्रोथ हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इस तरह से जार ले लिया और जार के अंदर क्या डाल दिया हमने, ये पानी न्यूट्रिएंट वाला है। जार इसलिए ले रहा हूँ यहाँ पे, मतलब वाटर क्यों लिया, इसलिए क्योंकि ट्रांसपेरेंट रूट दिखाई दे जाए। इसको हमने क्या लिया कि एक टेबल के ऊपर अब हमने इसको ऐसे रख दिया। रूट कैसे है, ये रही ऐसे, और ये रहा स्टेम। ठीक, तो कुछ दिनों बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो स्टेम है सीधा था, ये ऊपर की साइड में ऐसे हो गया। ठीक, और ये जो रूट थी, रूट कहाँ, नीचे की साइड में ऐसे चली गई। तो भाई इस जो रूट नीचे की साइड, भाई ग्रेविटी की साइड गई है, तो इसको क्या बोल लेंगे, रूट को क्या बोल लेंगे, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक क्यों, क्योंकि स्टिमुलस कौन सा है, ग्रेविटी, तो ग्रेविटी की तरफ कौन गया, रूट गई, तो इसलिए क्या बोल लेंगे, डायरेक्शनल मूवमेंट हो गया ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। ठीक, और स्टेम की अगर बात करिए, कहाँ जा रहा है, ग्रेविटी से दूर भाग रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोल लेंगे, स्टेम को निगेटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, ये रहा, ये था ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। चलो यहाँ तक हुआ। इसके बाद जो फोर्थ आ रहा है अपना, फोर्थ है केमिकल्स के थ्रू। तो अब जो स्टिमुलस होगा वो होगा केमिकल। तो केमिकल स्टिमुलस होगा तो मूवमेंट को बोलते हैं प्लांट की कीमोट्रोपिज्म। तो फिर वैसे लिख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ, सिंपल लैंग्वेज एकदम, मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स केमिकल के थ्रू जो होगी मूवमेंट। तो इसको भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी। पोलन ट्यूब की ग्रोथ ओवरी की तरफ। तो कैसे, देखते हैं भाई कैसे। ये रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में, प्लांट्स के अंदर, फ्लावर में पिस्टल या कार्पेल, ये इसका स्टिग्मा, आपने पढ़ा होगा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, ये क्या है, ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। तो पोलिनेशन होने के बाद में पोलन यहाँ पर आता है और ग्रो करेगा। ग्रो कैसे करता है पोलन ट्यूब, भाई जैसे ये रहा पोलन, तो पोलन की दो वॉल होती है, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली। तो अंदर वाली वॉल क्या करती है, ऐसे बाहर निकलती है ऐसे, तो इस तरह की वो उसको बोलते हैं पोलन ट्यूब। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसको। तो इसके अंदर मेल गैमीट होता है, जो फीमेल गैमीट जो कि यहाँ पर होता है उसको फर्टिलाइज करता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पर क्या है, ओवरी, तो ये पोलन ट्यूब ग्रो करते हुए ऐसे। तो भाई ओवरी क्या कर रही है, कुछ केमिकल सीक्रेशन करती है जिसकी वजह से ग्रो करता 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 पोलन ट्यूब यहाँ तक जाता है। जैसे जैसे उसको केमिकल मिलते रहेंगे, शुगर वगैरह, न्यूट्रिएंट वगैरह मिलते रहेंगे उसको, ऐसे ऐसे ग्रो करता ओवरी की तरफ जाता है। तो कहाँ से निकले, यहाँ से निकले केमिकल्स, न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसकी तरफ ही पोलन की ट्यूब की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कीमोट्रोपिज्म। ठीक, तो ये था यहाँ तक।
इसमें ज़्यादा जो एक्सप्लेन किया जाएगा इसको, इस टॉपिक को, कीमोट्रोपिज्म को, वो फर्टिलाइजेशन वाले प्रोसेस में, जो हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, उस वाले चैप्टर में, उसमें उसको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही काफ़ी है। लास्ट है टच। टच है तो नाम क्या होगा ट्रॉपिक मूवमेंट का? थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म। तो थिग्मोट्रोपिज्म मतलब क्या हुआ? फिर वैसे ही कर लीजिए आप, कैसे लिख सकते हो? मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स टच। टच लिख दो, ठीक है। तो इसके तरफ जो मूवमेंट होगा, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि जैसे करेले की जो बेल होती है, बिटर गार्ड या फिर लौकी वगैरह की, ठीक है, या फिर मटर देखा हो, या किसी भी चीज़ की बेल देखी हो, अंगूर वगैरह की, तो उसके अंदर आपको जैसे लीफ है तो ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। जैसे मटर की बात करें तो मटर के अंदर कुछ इस तरीके से दिखाई देगी ऊपर। तो ये है, जैसे ये है, अगर हम करेले की बात करें, बिटर गार्ड की, तो ये है स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल। और ये क्या है? लीफ के ऊपर ये होगी लीफ टेंड्रिल। बस आप फोकस करें किस पे? टेंड्रिल पे। तो ये स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर है। क्या करता है? जो आर्टिफिशियल सपोर्ट होती है आसपास में, जो स्टेम होते हैं जो सीधे खड़े हुए हैं, क्योंकि ये क्या है? ये बेल है, रनर्स हैं, तो इनको सपोर्ट के लिए क्या चाहिए? ऊपर चढ़ने के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए ना। तो ये क्या करती है? उस पर जैसे आपस पास में सपोर्ट है तो क्या करेंगे? इस पर रैप कर जाती है ऐसे, और ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, जो स्टेम है इसका, क्योंकि वीक स्टेम होता है, रनर्स हैं, बेल हैं। तो ये हुआ कैसे? तो एक्चुअली में यहाँ पर देखें इसको, जैसे ये रही आर्टिफिशियल सपोर्ट, ठीक है, कोई भी हमने लकड़ी वगैरह, कोई पेड़ है आपस में, और ये कैसे, ये यहाँ से ये इसके ऐसे चारों तरफ बेंड करके चढ़ गई। तो कैसे किया बेंड? इसी को देखते हैं। तो कैसे किया, मैं इसको बड़ा करके बनाता हूँ। तो जैसे ये टेंड्रिल, ये वाली टेंड्रिल इस पे टच किया, तो टच करते ही इसकी जो जो पोर्शन, जैसे ये है, इसने, ये टेंड्रिल है, ये स्टेम है, इसने टच किया, तो जिस जगह पे टच हुआ उस जगह पर ऑक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। उस जगह पर ऑक्सिन का, जहाँ से टच हुआ उस जगह पर ऑक्सिन का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। और ऑक्सिन का फॉर्मेशन जब स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो ये क्या करेगी? ये ग्रो करेगी। ऑक्सीजन की वजह से क्या होगा? ये भाई ये चीज़ है, ये क्या करेगी? अब ये ग्रो करेगी आगे। अब ग्रो करेगी तो ये जो ऑक्सीजन था यहाँ पर, ये क्या करेगा? जो अगली सेल है, ग्रोइंग पार्ट है, उसमें चला जाएगा, ठीक है। जब ग्रोइंग पार्ट चला गया, आगे चला गया, जैसे ये आगे चला गया, ये स्टेम था, ये आगे चला गया, अब ये क्या करेगा? ये इसकी तरफ ऐसे बेंड करेगा इसके ऊपर। जब बेंड करेगा इस पर, तो फिर टच हुआ, और टच हुआ तो टच होने से फिर ऑक्सीजन फॉर्मेशन हुआ, और फिर अगली सेल में ट्रांसफर हुआ, ऐसे ग्रोथ होती चली जाती। तो इस तरीके से ऑक्सीजन क्या करता है? यहाँ पर थिग्मोट्रोपिज्म में भी कौन रिस्पॉन्सिबल? ऑक्सीजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो टच करके, तो इस तरीके से बेंड करके प्लांट का जो मूवमेंट है टच के अकॉर्डिंग वो चलता है यहाँ पर। तो ये था थिग्मोट्रोपिज्म, ठीक। तो ये थिग्मोट्रोपिज्म था, और जब ये और उसमें नेस्टी मूवमेंट में थिग्मोनेस्टी आएगा। तो ये हमारे प्लांट मूवमेंट के अंदर जो पार्ट था हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट का, मींस डायरेक्शनल मूवमेंट का, वो ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टिक मूवमेंट की, और फिर चैप्टर ये ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल।